नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मोटू पतलू की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मोटू पतलू और अंगूठी का हंगामा पार्ट 2। शुरू करते हैं मोटू पतलू की एक और कहानी, मोटू पतलू और भूत महल। कुछ दिनों पहले समाचार पत्रों में छपे समाचार ने सबको चौंका दिया था। यह समाचार इतना गर्म था कि उसे पढ़कर हमारे कलाकारों की आंखें जलने लगी थी। अरे वाह, सुरेंद्र सिंह डाकू के 2 साथी जेल से फरार, बताने वाले को 1,000 रुपये इनाम। भाई मोटू, क्या तूने देखा कितना सुनहरी मौका हाथ आया है। मुझे लगता है इन डाकुओं को पकड़वाने में भगवान हमारा अवश्य साथ देगा। और दूसरी तरफ लिखा है कि एक पुराने मकान के सामान की नीलामी हो रही है। मेरे विचार से हमें जल्दी वहां पहुंचना चाहिए। हमारे हास्य कलाकार नीलामी के स्थान पर पहुंचे तो बहुत भीड़ थी वहां। यह पुराना गुलदान जा रहा है 2 रुपये में। लकड़ी का गुलदान मिट्टी के भाव जा रहा है दोस्तों। लगता है आपको कहीं देखा है। इधर आकर बोली लगा मोटू। अभी आया। हाँ तो भाई साहब, मैं क्या कह रहा था। भाई साहब, यह तो वही था, जेल से भागा हुआ डाकू। हाय राम, मैं भी कैसा उल्लू हूँ। यह तो वही डाकू सुरेंद्र सिंह था। भाइयों, यह मूर्ति अशोक के ज़माने की है, केवल 5 रुपये। 5 रुपया, 6 रुपया, 8 रुपया। मिट्टी की मूर्ति के 8 रुपये लगा दिए बेवकूफ़ों ने। अबे अकल के दुश्मन, तू भी तो मिट्टी का बना हुआ है, तेरे तो मैं 8 पैसे भी ना लगाऊं। साहिबान, अब यह मेरे नीचे पड़ी हुई अटैची की बोली लगाइए। इसकी चाबी खो गई है, कोई भी नहीं जानता इसमें क्या है। डॉक्टर साहब, लगाइए बोली। हो सकता है इसका ताला खोलने पर इतना बड़ा खजाना मिले कि मेरी किस्मत चकाचौंध हो जाए। काफ़ी देर के बाद उस अटैची की बोली मास्टर घसीटा राम के हक में ही गई। अरे खोल के तो दिखा दो, इसमें क्या है। अरे परे हटो, कहीं खजाना देखकर तुम्हारा हार्ट फेल हो गया तो। आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं है। लीजिए साहिबान, अब यह एक पुराना महल है, बहुत सस्ते दामों में जा रहा है। महल क्या, पूरा किला है, जिसके साथ 4 डाक बंगले जुड़े हैं। झोपड़ों में रहने वाले अब महलों का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। बोली शुरू कीजिए। पतलू, मेरा दिल कह रहा है कि यदि हम इस महल को खरीद लेंगे तो हमें अवश्य मुनाफा होगा। मेरे विचार से इस महल की कीमत 2 लाख रुपए होगी, मगर फिर भी हम इसे सस्ते से सस्ते दामों में खरीदने की कोशिश करेंगे। मेरे विचार में इसकी बोली 10,000 तक लगा दो। भगवान ने चाहा तो हमें अवश्य मिल जाएगा। 1,000 रुपये? क्या कर रहे हो, यह भूत महल है, कोई 50 रुपये भी नहीं देता इसके। 2,000 रुपये, 2,500, 2,501, 2,502, 2,503। बोली तुम्हारे नाम छूट गई, महल तुम्हारा हो गया, पैसे निकालो। हम तो मजाक में ही बोली दे रहे थे। खैर, फिर भी एक तरीके से तुम्हें पैसे दे सकते हैं। ऐसा करो, अब तुम हमारे मकान की नीलामी कर दो। मोटू का मकान जा रहा है भाइयों, बहुत सस्ता, कौड़ियों के दाम। कौड़ियों के दाम? हराम का माल है क्या। बोली बढ़वाने के लिए चेला राम ने अपने मन से ही बोली लगानी शुरू कर दी। 1,500 रुपये, 2,000, 2,25,000, 3,000, 3,001, 3,002, 3,003। लीजिए, यह मकान आपका हुआ। यह कमीशन काट कर लीजिए 400 रुपये। और यह लीजिए महल का पता, और यह रही महल की चाबी। महल भी सामान समेत बिका है और आपका मकान भी। अरे वाह, कितना सुंदर नजर आ रहा है महल। सचमुच मोटू, तूने पहली बार कोई अक्लमंदी की खरीदारी की है। यह दरवाजे पर कौन खड़ा है? मैं यहाँ का चौकीदार हूँ जी। इस महल को जो भी खरीदता है वह मुझे ही चौकीदार रखता है, क्योंकि मैं यहाँ की हर बात से परिचित हूँ। इन बातों में कोई खास बात भी है क्या? जी हाँ, पिछली बार जो यहाँ के मालिक थे वे केवल एक ही दिन इस महल में जीवित रह पाए थे, क्योंकि यहाँ भूतों का निवास है। यही कारण है कि यह महल आपको इतना सस्ता मिल गया। रात होते ही यहाँ महल में छम छम की आवाज़ें आने लगती हैं और दीवारों पर साए से नजर आते हैं। फिर क्या होता है? बस फिर क्या, कुछ ही देर में इस महल के मालिक का दम घुटने लगता है और देखते ही देखते वह दम तोड़ देता है। इन्हीं सब बातों को जानते हुए मैं शाम होते ही साथ के मकान में चला जाता हूँ। हाय राम, यह तो वैसे ही चीखों की सी आवाज़ें हैं। अब क्या करें? बाप रे, यह साया तो मेरी ही ओर आ रहा है। हे भगवान, आज की रात बचा दे, कल हम यहाँ से भाग जाएंगे और तौबा करके फिर कभी यहाँ नहीं आएंगे। यह दरवाजे पर खटखट की कैसी आवाज़ हो रही है? मुझे लगता है कोई आया है, जाकर देखूं। दरवाज़ा खोला तो वहाँ 2 अजनबी खड़े थे। आप कौन हैं? हमने आज ही यह महल खरीदा है। आप बताइए, यहाँ कैसे आना हुआ? हम लोग शिकारी हैं, रात गुजारने के लिए एक रात यहाँ रुकना चाहते हैं। बड़ी खुशी हुई आपके यहाँ आने पर।
आपके पास बंदूकें हैं, इससे कुछ जान में जान आएगी। हम तो यह महल खरीदकर फंस गए हैं। दरअसल तो हम जेल से भागे 2 डाकू पकड़ने के लिए घर से निकले थे। अब उन्हें पकड़ने पर 2000 रुपये का इनाम मिले तभी हमारा यह महल खरीदने का घाटा पूरा होगा। शिकारी भाई, तुम्हारे पास तो बंदूकें भी हैं, क्या तुम डाकू पकड़ने में हमारी सहायता करोगे? क्यों नहीं। कमरे के दूसरे कोने में। यह कौन बेवकूफ़ आवाज़ है? यहाँ के नए मालिक हैं। आज रात को जरा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ भूतों का डेरा है और अगर डाकू आसपास कहीं आ जाए तो आप हमारी सहायता कर दोगे ना? हाँ, क्यों नहीं। यह महल तो हमने यूं ही खरीद लिया है, असल में तो हमारा काम डाकू पकड़ना है। अंतिम घड़ी तक साथ दोगे ना जी? अंतिम घड़ी तो बहुत दूर नहीं है, कहो तो अंतिम घंटा घर तक आपका साथ दे दें। चलो, अब डरने की कोई बात नहीं है। अगर डाकू भी आ गए तो उनसे भी मुकाबला कर लेंगे। अब तो हमारे पास बंदूकों से लैस शिकारी है, यह सब हमारा साथ अवश्य देंगे। साथ के कमरे में हमारे छुपने का यह सबसे अच्छा ठिकाना है। हमने दूर दूर तक यह बात मशहूर कर रखी है कि इस महल में भूत रहते हैं। उस्ताद, कहो तो इन्हें अभी ठिकाने लगा दूं? हमें पकड़वाने के मंसूबे बना रहे हैं बेवकूफ़। नहीं, हमारे सब आदमी मारे गए हैं और हमें नए आदमियों की ज़रूरत भी है, यही काम आएंगे। पर यह बेवकूफ़ तो उल्टा हमें मरवा देंगे किसी दिन। गैंग के दूसरे साथी बेवकूफ़ होने चाहिए और अकल होनी चाहिए केवल बॉस के पास। अब हमें बहुत ही ध्यान से काम लेना होगा। इन्हें हम पर जरा सा भी शक हो गया तो सब बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप सही कहते हैं बॉस। दूसरे कमरे में घुंघरुओं की छमछम की आवाज़ें फिर आने लगी। यहाँ अवश्य कोई भूत है। हिम्मत से काम लो और पूरे महल की तलाशी लेकर देखो, कुछ होगा तो पता चल जाएगा। आवाज़ ऊपर से आ रही है, चलो ऊपर चलकर देखें। ऊपर पहुंचकर, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, चलो साथ के कमरे में देखें। यह कमरा भी बिल्कुल खाली पड़ा है। न जाने कहाँ से यह बिल्ली की म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आ रही है। कोई भूत वूत नहीं है, तुम नीचे जाकर सो जाओ, मैं यहीं गैलरी में आराम करूँगा। नींद तो आ नहीं रही, चलो यह किताब ही पढ़ लेता हूँ। अरे बाप रे, यह न जाने किसकी परछाई पड़ रही है। हाय मेरी माँ, अरे कहाँ है पतलू के बच्चे? इस कहानी में लिखा है कि एक पुराने महल में गिलहरी जैसे 2 दांतों वाला भूत रहता था, जिसके कानों के बीच में प्याज की जड़ों जैसे बाल थे। आगे लिखा है कि एक बिल्ली है। यह आवाज़ कैसी है? जैसे ही चेलाराम उड़ा, अरे मेरी माँ, सिर पर पांव रखकर भाग ले मेरे मिट्टी के शेर। अरे तुम यहाँ छुपे लेटे हो, यहाँ मेरी जान पर बनी पड़ी है। मैंने वही बिल्ली देखी है जिसमें प्रेत आत्मा भटक रही है। अचानक सोफे के पीछे बैठी बिल्ली चीख पड़ी। उसकी चीख इतनी खौफनाक थी कि सारा महल गूंज उठा। अब तक मोटू बिस्तर से निकलकर कुर्सी पर आ बैठा था, मगर बेचारे की ही किस्मत में चैन से बैठना नहीं था। इतनी भयानक बातें तो काउंट ड्राकुला की कहानी में भी नहीं पड़ी। मेरा तो सिर चकरा रहा है। तेरा सिर चक्कर खा रहा है? पर मेरे सिर के ऊपर यह कौन चक्कर खा रहा है? जरा देख तो सही। शोर सुनकर अब तक डाकू वहां पहुंच चुके थे। यह शोर कैसा मचा रखा है? अरे तुम्हें शोर की लग रही है? यहाँ जान निकल रही है। अरे डर क्यों रहे हो? यह तो हमारी पालतू बिल्ली है, हमारे होते कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह शिकारी भाई तो डाकू है। डाकू सुरेंद्र सिंह और महेंद्र सिंह। अब हो गया अपना कबाड़ा। और इन्हीं से हम डाकू पकड़ने की बातें कर रहे थे। जान बचानी है तो भाग लो यहाँ से। अरे छुपने के लिए इस साथ वाले कमरे में घुस जाते हैं। चलो फौरन उनका पीछा करो, भागने ना पाए। बहुत अच्छा सरदार। दूसरी ओर, अरे यहाँ तो बारूद, हथगोले और कारतूस रखे हैं। यह तो गोला बारूद का स्टोर बनाया हुआ है डाकुओं ने। पैरों के निशानों से पता चलता है कि वे इस गोदाम में ही हैं। चुपचाप बाहर आ जाओ, वरना बेमौत मारे जाओगे। दरवाजा खुलते ही डाकुओं से एक बहुत बड़ा ड्रम टकराया, जिसे मोटू पतलू ने लुढ़काया था। अरे बाप रे, यह क्या मुसीबत है? धड़ाम! और दूसरे ही पल हाल देखने लायक था। ड्रम टकराने से जो उसमें बारूद था वह फट चुका था और डाकुओं की हालत देखने लायक थी। वह बुरी तरह जख्मी हुए पड़े थे। अबे, डाकुओं की हालत तो बहुत खस्ता हो चुकी है। अब अपनी खैर मनानी है तो यहाँ से सिर पर पांव रखकर भाग ले। कमरे में छुपा चेलाराम भी अब बाहर आ चुका था। अरे वाह, डाकू तो हमारी ही गाड़ी में भाग लिए। मुझे कुछ करना चाहिए। हमें फौरन यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। यहाँ कभी भी पुलिस आ सकती है। चेलाराम को भी महल के एक कमरे में खड़ी मोटरसाइकिल मिल गई थी। अरे बाप रे, ये 2 दांत वाला छोरा तो हमारा पीछा कर रहा है। गाड़ी की स्पीड और तेज करो। अब देखता हूँ बच्चू, बचकर कहाँ जाते हो।
मगर बेचारे चेलाराम की तो किस्मत ही खराब थी। उसकी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो चुका था। अभी वह निराश होकर लौट ही रहा था कि अचानक उसकी निगाह सड़क पर पड़ी। अरे वाह, बन गई बात। उनकी गाड़ी का रेडिएटर लीक कर रहा था, जिससे सड़क पर पानी बिखरता जा रहा है। मुझे किसी भी प्रकार इस पानी के निशान के पीछे पीछे चलना चाहिए। गिरते पड़ते मोटू पतलू भी उसी रास्ते से जा रहे थे। लगता है पहाड़ी के उस ओर से कोई गाड़ी आ रही है। अरे, यह तो वही करेले की दुम है। मगर मोटू पतलू उन्हें नहीं पहचान पाए थे। पहाड़ से नीचे उतरने के लिए क्या आप हमें लिफ्ट दे सकते हैं? क्यों नहीं, शौक से बैठिए। बड़ी मुश्किल में फंस गए थे जी हम डाकू पकड़ने के चक्कर में घूम रहे थे, और डाकू पकड़ने के लिए हम जिनसे सहायता मांग रहे थे, हमें पता नहीं था कि वही डाकू हैं। आदमी पहचानने में हमने पहली बार इतनी बड़ी भूल की थी, और अब दूसरी बार तुम गलती कर ही नहीं सकते। नहीं, कर सकते हैं जी। तुम तो वही डाकू हो जिन्हें पकड़ने के लिए तुम हमारी सहायता चाहते हो, और यह गाड़ी भी हमारी है। हमें कुछ याद नहीं रहता। और अब चुपचाप इसी गाड़ी में बैठे रहो, नहीं तो गोली से भेजा फाड़ दूंगा। अब तक चेलाराम को पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरकर एक डाकघर की वैन में लिफ्ट मिल गई थी, और पानी की लकीर का पीछा करते करते उन्होंने डाकुओं के नए अड्डे का भी पता लगा लिया था। अब उसके दिमाग में एक बहुत बढ़िया आइडिया आया था, और उसने वैन के ड्राइवर से मिलकर एक प्लानिंग बनाई। शहर आकर वह ड्रामों का सामान बेचने वाली एक दुकान पर पहुंचा, और उसने अपनी भेष बदल लिया। फिर डाकुओं के अड्डे का दरवाजा खटखटाया। फरमाइए, क्या आप छुपने के लिए मुझे यहाँ थोड़ी सी जगह दे सकते हैं? छुपने के लिए जगह? क्या मतलब है? तुम कौन हो? आहिस्ता बोलो, बाहर किसी ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अब मैं अपने को तुमसे छुपाऊं तो यह बेकार बात होगी। आज नहीं तो कल पुलिस समाचार पत्रों में मेरी फोटो छाप ही देगी, और फिर डाकू शेर सिंह को पहचानना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होगा। शेर सिंह? क्या तुम डाकू शेर सिंह हो? शेर सिंह का नाम पहले तो नहीं सुना हमने। शेरू का नाम नहीं सुना? वह तो सुना है, बहुत पहले राजस्थान का डाकू था। मेरे सारे साथी पकड़े जा चुके हैं, और नया गैंग बनाना तुम जानते हो कितना मुश्किल है। मेरे पास एक योजना है, अगर तुम मेरा साथ दो तो बात बन सकती है। अब हम आपस में घुल गए हैं। शेर सिंह, हम भी बता दें कि हम डाकू ही हैं। अब फरमाइए, क्या योजना है? हम बड़ी से बड़ी योजना में आपका पूरा साथ देंगे। पहले यह बताओ कि यह आलू बुखारे कौन है? आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये दोनों कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें अपनी जान बहुत प्यारी है। फिर तो यह भी हमारी योजना में शामिल होंगे। अब मेरी योजना सुनो। आज 4:30 पर रेलगाड़ी से सरकारी खजाना जा रहा है। पोस्ट ऑफिस की वैन का ड्राइवर और रेलगाड़ी का ड्राइवर मेरा आदमी है। तुम पोस्ट ऑफिस की वैन में रखे पत्रों के बोरों में छुप जाना। जब वे बोरे रेल में रखे जाएंगे तो तुम भी रेल में पहुंच जाओगे। बस सिक्योरिटी गार्ड को बेहोशी की दवा सुंघाकर बेहोश कर देना, और निश्चित समय पर गाड़ी जंगल में रुकवा ली जाएगी, और वहीं खजाना उतार लिया जाएगा। सच में उन डाकुओं को चेलाराम पर जरा सा भी शक नहीं हुआ, और बेखटके उसके अनुसार काम करने लगे। तुम दोनों मोटे और पतले आगे वैन में पहुंच जाओ, मैं और बाकी डाकू पीछे बैठ जाएंगे। दूसरे ही पल तीनों डाकू वैन में सवार हो गए। चलो भाई, अब फटाफट वैन को सही समय पर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा दो। कुछ देर बाद, चलो अब जल्दी से बोरों में छुप जाओ, रेलवे स्टेशन आने वाला है। मैं ऊपर से बोरों को बांध देता हूँ, ताकि किसी को तुम पर जरा सा भी शक न हो। और फिर चेलाराम ने थैलों के मुंह इतनी कस के बांध दिए कि आसानी से वे खोल भी न सके। ड्राइवर, गाड़ी तेज चलाओ, कहीं लेट हो गए तो सारे प्रोग्राम पर पानी फिर जाएगा। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंच गई। इंस्पेक्टर साहब, आपके मुजरिम मैं ले आया हूँ, वैन में से बोरे उतरवा लो। अरे, रेलगाड़ी में जरा ध्यान से रखियो, कहीं चोट न लग जाए। तुम चिंता ही मत करो, मैं बिल्कुल आराम से रखूंगा। जब इंस्पेक्टर साहब के सामने बोरे खोले गए तो डाकू महेंद्र सिंह और सुरेंद्र सिंह, देख लीजिए इंस्पेक्टर साहब, डाक के यह थैले आप ही के हैं ना? देख लीजिए इंस्पेक्टर अंकल, मैंने किस सफाई से इतने खौफनाक डाकू पकड़े हैं। ना कोई गोली चली, ना बंदूक, एक मक्खी की भी जान नहीं गई है। सचमुच तुम्हें पूरा इनाम मिलेगा। उसमें से इंस्पेक्टर आधा इनाम वैन के ड्राइवर को दे देना, क्योंकि उसी की सहायता से यह सब हुआ है। सच पूछो तो भाई पतलू, हम फटीचर के फटीचर ही रहेंगे, क्योंकि हमारे पास दिमाग नहीं है। कहाँ इन्हें हमने पकड़ने की सोची थी, और ले उड़ा ये दांतों वाला छोरा। तो यह थी मोटू पतलू की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।